नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 16 मार्च से 31 मार्च, 16 मार्च टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा, भविष्य फल कैसा होगा, राशिफल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, कि मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। मकर राशि, मकर, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स गाइड करें यूनिवर्स। 16 मार्च टू 31 मार्च, करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, 16 मार्च टू 31 मार्च, करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। द मजिशियन, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कैप्रिकॉन यहाँ पर जो कार्ड्स आए हुए हैं आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर में या फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के कुछ दुखी रह सकते हैं, कुछ दर्द, कुछ पेन का अनुभव आपको हो सकता है। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है जिसमें आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, खर्च आपका ज़्यादा हो रहा है, अपनी इनकम और एक्सपेंस पे आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आपका जो वर्क प्लेस है, जो आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर फेवरेबल सिचुएशन आपको महसूस नहीं हो रही, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। सारे कैप्रिकॉन के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, कोई कोई कैप्रिकॉन है जिनके साथ ये स्थिति हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। आप चाहते तो हैं सब कुछ अच्छा करना, पर बात बन नहीं रही है। सिचुएशन जो है, समय जो है, वो आपको उतना फेवर नहीं कर रहा है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। अगर आप जॉब करते तो ऐसा हो सकता है कि आपने प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन रखी थी, एक अच्छे इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन रखी थी, पर वो आपको नहीं मिला। मैनेजमेंट ने, बॉस ने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपके एफर्ट्स को, आपके मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है, ऐसी सोच आपकी हो सकती है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी, जो आपको प्रॉफिट्स होने चाहिए थे, जो कैश फ्लो आपके बिजनेस में होना चाहिए था, जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था, वो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको नहीं मिला। इसके कारण से आप कुछ दर्द में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में हो सकता है आपको सही से रिटर्न नहीं मिला हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। वहीं कुछ कुछ कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप अपने वर्क प्लेस से, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहां से कुछ अनसेटिस्फाइड है। आप सिचुएशन को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है आप जॉब चेंज करना चाहते हैं और वो आप कर भी रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ के लिए पूरा फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप जॉब चेंज कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हो सकता है नए आइडियाज आप जो है वो ढूंढ रहे हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए नए आइडियाज को आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी जगह हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों के आइडियाज आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। आपका जो उद्देश्य है वो अपने बिजनेस में ग्रोथ लाना है, अपने करियर में ग्रोथ लाना है, और इसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। भले ही आपके कुछ इमोशनल लॉसेस हुए हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से चीज़ें आपके लाइफ में नहीं हुई है, उतनी ग्रोथ आपको नहीं मिली, अच्छा प्रॉफिट आपको नहीं मिला। जॉब करते तो जॉब में आपको तरक्की नहीं मिली, अच्छा इंक्रीमेंट जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला, तो इसके कारण से आप कुछ अनसेटिस्फाइड हैं, और इसके कारण से ही आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी सिचुएशन है आपके लिए। अनसेटिस्फाइड होना ये कोई खराब चीज़ नहीं है आपके करियर को लेकर के। आप करियर में अनसेटिस्फाइड होते हैं तो ही ग्रोथ करते हैं। आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो फिर क्या चीज़ की ग्रोथ है। ग्रोथ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप एक ही जगह स्टक होकर के रह जाएंगे। तो अच्छी सिचुएशन आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। तो डेफिनेटली आप अपने करियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, और आगे चल करके वो अपॉर्चुनिटी भी आपके लाइफ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर द मजिशियन कार्ड आया हुआ है। आपको अपनी सोच एकदम पॉजिटिव रखनी है।
चाहे जितनी भी निगेटिविटी आपके करियर को लेकर के, मनी पेंटिकल फाइनेंस को लेकर के चल रही है, आपको अपनी सोच पूरी तरह से पॉजिटिव रखनी है। आप पॉजिटिव सोच रखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच आपका होगा, दिलो दिमाग में अगर आपके पॉजिटिविटी रहेगी, निगेटिविटी का नामो निशान अगर आप पूरी तरह से हटा देंगे, तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। एक अच्छा इंक्रीमेंट चाहते हैं, अच्छा प्रमोशन चाहते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से अटेंशन चाहते हैं, रिवार्ड रिकॉग्निशन चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। बिजनेस में अगर आप अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं, अच्छा मार्जिन चाहते हैं, अच्छा कस्टमर बेस आप चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। बड़े ऑर्डर्स चाहते हैं, बड़ी डील चाहते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको पॉजिटिव रह करके काम करना है। आप अपने काम में लगे रहिए। आप जो हार्ड वर्क अभी तक करते आए वो आप करते रहिए, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ आप इन चीज़ों को करते रहिए। साथ ही साथ पॉजिटिविटी भी अपने दिलो दिमाग में बना करके रखिए। सिचुएशन आपके लिए इम्प्रूव होगी, अच्छी चीज़ें ही आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, और ये होने भी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। सिचुएशन से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ग्रोथ करते रहिए। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा रिटर्न प्राप्त होने की आप उम्मीद कर रहे हैं, उसके लिए चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो भी रही है, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, अपनी सोच को अपने पॉजिटिव कर लिया है। साथ ही साथ ऐसा भी मुझे यहाँ पर एक गाइडेंस जैसा लग रहा है कि अगर आपके एक्सपेंस और इनकम में बैलेंस नहीं हो रहा है कैप्रिकॉन, तो आपको ये बैलेंस पे लाने की जरूरत है। इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज करिए, किसी का गाइडेंस भी आप ले सकते हैं। डिटेल में बैठ करके एक प्लानिंग आप करिए अपने खर्च को लेकर के, एक्सपेंसेस को लेकर के। तो जो निगेटिव सिचुएशन आपको लग रही है तो आपके अंडर कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अपना अप्रोच पॉजिटिव रखना होगा, अपनी सोच पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेनी होगी। उसके बाद आप तैयारी करिए, उसके लिए आप इंटरव्यूज दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो वो दीजिए। आप पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव ही जो होंगी वो अट्रैक्ट होंगी। अब चलिए देखते हैं कि आपकी स्टडी कैसी रहती है, पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहती है, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स प्लीज गाइड करें। पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहेगी ड्यूरिंग 16 मार्च टू 31 मार्च। पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसे रहेगी, गाइड करें बस। नाइन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के प्रोटेक्टिव रहेंगे। आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। आप किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इन चीज़ों को आप किसी को भी बताने वाले नहीं हैं। अपनी एनर्जी किसी को भी आप देने नहीं वाले। हो सकता है आप ग्रुप स्टडी ना करके सिंगल खुद स्टडी करने का आपने फैसला लिया है, अकेले ही आप पढ़ रहे हैं, किसी और के साथ में आपको पढ़ना अभी स्वीकार नहीं है। अकेले ही आप अपनी तैयारियों में पूरी तरह से भिड़े हुए हैं। आप अपनी स्टडी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं, आपकी प्लानिंग्स भी है अंदर, काफ़ी कुछ प्लानिंग भी आपने करके रखी हुई, पर इन चीज़ों को आप शो नहीं कर रहे, अपने दिल में अभी छुपा करके इन चीज़ों को आपने रखा हुआ है। अपने स्टडी मटेरियल को, अपने नोट्स को, आपकी जो बुक्स है उसको किसी के साथ आप शेयर नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपको किसी से नुकसान का डर है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से हो सकता है या सिचुएशन में हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी के लिए आप पूरी तरह से फोकस्ड है और उसको लेकर के आप आगे भी बढ़ रहे हैं, पर प्रोटेक्टिव तरीके से। अगर आपकी स्टडी में पहले कुछ निगेटिव चीज़ें हुई थी, निगेटिविटी आ गई थी, कुछ नुकसान आपको हो गया था, किसी ने आपकी पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के आपको धोखा देने की कोशिश की थी, आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी, तो डेफिनेटली आप उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। ड्यूरिंग 16 मार्च टू 31 मार्च का जो पीरियड है वो आपके पढ़ाई लिखाई स्टडी में एक बैलेंस लेकर के आ रहा है। कोई नुकसान अगर आपका हो गया था तो उसमें आपको बैलेंस मिलने जा रही है विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो बैलेंस आपके स्टडी में डेफिनेटली आने वाला है, जिससे आप अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी महसूस करेंगे। सेटिस्फेक्शन आपको डेफिनेटली मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी में लगे रहिए, फोकस्ड आप रहिए, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। स्टडी करने के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो कुछ वक्त लग सकता है, ये सही समय आपके लिए नहीं है। अपने किसी ड्रीम इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। समय आने पर अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सिचुएशन में आपके बैलेंस आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब चलिए हेल्थ देखते हैं आपकी कैप्रिकॉन।
यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैप्रिकॉर्न साइन, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करिए यूनिवर्स। हेल्थ कैसी रहेगी ड्यूरिंग 16 मार्च टू 31 मार्च के पीरियड में, हेल्थ कैसी रहेगी गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट। तो हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी कैप्रिकॉर्न, इसमें कोई भी डाउट कोई भी शंका मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। आप अपनी हेल्थ को लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी हेल्थ आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई पुरानी बीमारी कोई तकलीफ से आप गुजर रहे थे, कोई प्रॉब्लम्स कोई इशू आपकी हेल्थ को लेकर के आपके लाइफ में चल रहे थे, तो उससे आप उबरने वाले हैं, ओवरकम आप होने वाले हैं, रिकवरी आपको मिलने जा रही है। आप अपनी लाइफ में हेल्थ को लेकर के अब एक इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। डेफिनेटली आपकी हेल्थ में सुधार आने वाला है, जिसको आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी अब करने जा रहे हैं। अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं थे तो वो अब नॉर्मल हो जाएंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट्स अगर आपके चल रहे थे तो वो अब बंद होने वाले हैं। साथ ही साथ आप अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ रूटीन भी नया शुरू करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप एक्सरसाइजेस शुरू करें, जिम शुरू करें, योग मेडिटेशन प्राणायाम आप शुरू करें, किसी एक्सपर्ट की आप मदद लें, ऐसा भी हो सकता है। कोई डाइट प्लान आप अपने लिए करें, जिसको लेकर भी आप अपने आप को पैशनेट तो महसूस करेंगे और अपने हेल्थ को लेकर भी कहीं ना कहीं अपने आप में आप संतुष्ट महसूस करेंगे। आप इस चीज़ को लेकर के डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ को लेकर के आपको गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है, किसी का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। इमोशनल सपोर्ट ये ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाला है, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा केयर उनसे आपको मिलने जा रही है। और अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं तो और भी अच्छी इंप्रूव्ड हेल्थ आपकी रहने वाली है। आप अपनी हेल्थ इंजॉय करते रहेंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अब चलिए और देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है इस पीरियड में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैप्रिकॉर्न साइन, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें, उनके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है ड्यूरिंग 16 मार्च टू 31 मार्च, और क्या कुछ होने वाला है गाइड करें बस। कैप्रिकॉर्न साइन, कैप्रिकॉर्न 16 मार्च टू 31 मार्च, और क्या कुछ होने वाला है गाइड करें। टेन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। तो आप अपने लाइफ में किसी भी फील्ड को लेकर के अगर आप परेशान थे, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के हो सकता है, तो उसमें आपको हीलिंग मिलने जा रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड। जिस चीज़ को लेकर के आप कुछ परेशान थे, कुछ निगेटिविटी आपके दिलो दिमाग में चल रही थी, लाइफ में चल रही थी, तो उसमें तेजी से अब हीलिंग आने जा रही है। अगर हेल्थ को लेकर के आप कुछ परेशान चल रहे थे तो आप कुछ रेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को हील करने के आप प्रयास करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड। वही कुछ कुछ कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे हैं। आपके करियर में ये हो सकता है, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, स्टडी में भी हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हैंडल कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। आपने खुद से होकर के ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ली है, जिससे कहीं ना कहीं अपने आप को आप बर्डन फील कर रहे हैं, आपको कुछ बोझ सा अब महसूस हो रहा है विद दिस टेन ऑफ वैंड्स कार्ड। आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं पर आपको कुछ बोझ सा महसूस हो रहा है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लेने की आवश्यकता नहीं है कैप्रिकॉर्न। जितना आप कैरी कर सकें, आसानी से कैरी कर सकें, जितना आप आसानी से इन चीज़ों का निर्वहन कर सकें, आप उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए। नहीं तो एडवर्स इम्पैक्ट आपकी हेल्थ को लेकर के आपकी लाइफ में आपका हो सकता है। इन चीज़ों से आपको बचना है। वहीं कुछ कुछ कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के, मनी पेंटिकल फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, पैसा रुपया मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा आप एंगेज्ड हैं। अपने काम में आप पूरे डेडिकेटेड हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आप मेहनत कर रहे हैं। एक अच्छा रिजल्ट आप चाहते हैं, एक अच्छा आउटकम आप चाहते हैं, उस चीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। कोई कोई कैप्रिकॉर्न ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी सिचुएशन कुछ ख़राब चली थी, निगेटिविटी इसमें आ गई थी, आपके पार्टनर के साथ आपकी दूरियाँ हो गई थी, सेपरेशन आप लोग का चल रहा था, कुछ डिस्प्यूट्स आप लोग के बीच में हो गए थे। तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, खुद को भी आप बाहर निकालना चाहते हैं, अपने पार्टनर को भी बाहर निकालना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हैं, इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब चलिए गाइडेंस कार्ड लेते हैं, उसके बाद करेंगे रीडिंग को क्लोज।
यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 16 मार्च टू 31 मार्च। नो, एक कार्ड और दीजिए। यू आर रेडी। तो अगर इस रीडिंग को देखने के दौरान आपके मन में कोई क्वेरी चल रही थी, कोई क्वेश्चन चल रहा था, तो उसका जवाब है नो, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड करे। दूसरा जो गाइडेंस कार्ड आया वो है यू आर रेडी। तो अगर आप किसी चीज़ की मेहनत कर रहे थे, किसी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, कोई टारगेट आपने सेट किए थे, कोई गोल्स आपने सेट किए थे, पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, करियर को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, कोई भी गोल टारगेट्स अगर आपने सेट किए थे, तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से अब तैयार हैं, आपकी तैयारियां अब पूरी हो चुकी है, आपको जो सीखना था, जो लर्न करना था, आपने लर्न कर लिया है, आप आगे बढ़िए। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई, यू आर रेडी। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्लानिंग चल रही थी, कोई योजना चल रही थी जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पर समय के कारण से आप नहीं कर पा रहे थे, कोई रेस्ट्रिक्शंस थे, कोई बाधाएं आ रही थी, तो आगे बढ़ना है, यू आर रेडी। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। तो कैप्रिकॉन, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।